ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आप सभी के लिए एक और न्यू पबजी मोबाइल का सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले वीडियो जो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आज का वाला जो गेम प्ले है बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि लास्ट जोन में भैया जो स्नेक्स होते हैं उन लोग के AWM के बहुत जबरदस्त हमने चाटे बजाए हैं। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि यार ऐसा कोई गन बताओ जिसमें बिना अटैचमेंट के सबसे ज्यादा एमो डलता हो। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था DP28। तो गाइस इसका सही आंसर है PP19 बाइजन। तो भाई उसमें 53 एमो डलता है बिना अटैचमेंट। तो चलो एक क्वेश्चन और गाइस, इस वीडियो के कमेंट में मुझे ये बताना कि इरेंगल मैप में टोटल कितने चर्च होते हैं। तो भाई यहाँ पर अभी हम आ चुके सीधा पोचिंकी पर, और उतरते ही मुझे मिल जाएगी स्कारल, और पीछे वाले कंपाउंड में बंदे भी उतरे हैं, तो उतरते भी है इनकी बत्ती बना देंगे। अब एक बंदा यहाँ से भागने ही लगा था, तभी हमने उसका पिछवाड़ा तोड़ दिया। अब यहाँ पर मुझे लेफ्ट वाले कंपाउंड से भी फुट सार थे और राइट वाले से भी, तो मेरे को समझ नहीं आता भैया नेट किसके डाले। तो यहाँ पर एंगल फ्री था, तो मैंने यहाँ पर इससे नेट डाला और ये फूट भी गया। तो यहाँ पर मैंने इन सबको निपटा दिया और इनको भी कोई अच्छी गन मिली नहीं थी। तो भैया हॉट ड्रॉप में ही होता है, जिसको गन मिलेगी वही राजा। तो यहाँ पर मैंने सीधा इसे बहुत इजीली निपटा दिया तीनों को, और एक बंदा इसके अंदर भी मैंने नॉकडाउन कर रखा था, तो इसको भी मैंने यहाँ पर फिनिश करा। अब भैया जाना था आगे की तरफ, क्योंकि वहाँ पर दो स्क्वाड की फाइट चल रही, तो थर्ड पार्टी करने में क्या दिक्कत है। तो जैसे जाऊँगा वैसे ही बंदे दिख जाएंगे। अब इन सबको तो मैंने यहाँ पर निपटा दिया, और ये वाला जो स्क्वाड था वो ओल्ड डेड नहीं था। मेरे को पता था इसका एक आध बंदा जो है यहीं कहीं बचा होगा, और जो लेकिन सामने वाली स्क्वाड थी उसके एक बंदे को मैंने लो करा, तो मैंने कहा चलते हैं उन्हीं से फाइट लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो भैया इन तीनों के साथ तो मैंने यार गलत ही सीन कर दिया, यानी कि एक को लेफ्ट से मारा, एक को राइट से मारा, और एक को घर के अंदर से मारा। तो ये तीनों भी यहाँ पर मर गए। अब यहाँ पर मैंने कहा चलो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से थोड़ा बड़ा लूटते शाटते हैं। और तभी जैसे मैं लूट रहा था तभी मेरे को पीछे वाले घर से फुट्स आ गए। तो इस बंदे के साथ तो गलत ही सीन हो गया। इसको लग रहा हो कि मैंने स्मोक ग्रेनेड डाला है, मतलब कि आजकल स्कैम होता है, बंदे स्मोक डाल देते हैं। तो इसने भी सोचा होगा स्मोक किया, कुछ नहीं होगा, बेचारे को पता ही नहीं था कि नेट डाला हुआ है, और फूट गया। अब उसके बाद एक बोट दिख गया। अब यहाँ पर इस बोट को भी मैंने फोड़ दिया, तो मैंने कहा लो भैया किल विल कंफर्म कर लो। अब यहाँ पर इस बोट को मारने के बाद मैं सीधा गाड़ी लेकर आ गया हूँ जॉर्ज पुल की साइड, क्योंकि यहाँ पर चला था फ्लेयर, और यहाँ पर मेरे साथ इतना गदर स्कैम होगा ना, अभी आपको वो खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं सीधा जा रहा था कंटेनर की साइड, क्योंकि फ्लेयर जो है वहीं पर चला था, मतलब कि ड्रॉप आ चुका है। और तभी देखा कि एक गाड़ी मेरे पीछे से चली गई, तो मैंने कहा अच्छा जी बंदे मतलब कि अपना लूट वाट के जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम भी चल लेते हैं इनके पीछे पीछे, जहाँ रोकेंगे वहीं इनको उतर के तोड़ेंगे। फिर मैंने देखा यार कि गाड़ी में ज़्यादा बंदे नहीं है, लग रहा है एक या दो ही बंदे हैं, और अब देखना क्या गलत ही सीन होने वाला है।
तो भाई साहब गाड़ी तो वहां पर रुक गई, लेकिन अब एक भी बंदा नहीं नजर आ रहा था। तो मेरे को पता लग गया था वो इधर ही उधर घास में लेटा होगा, तो उधर ही चलते हैं और उसको निपटाएंगे पहले तो। तो भाई साहब मैंने सोचा था कि इसके पास से मुझे AWM या फिर M249 कोई ड्रॉप वेपन मिलेगा, पर यहाँ तो दो UMP पड़ी थी इस पे। मतलब कि यार ये ड्रॉप वाला बंदा ही नहीं था। तो जैसे ही मैंने कहा वापस चलते उधर की तरफ, तो मैं जैसे ही जा रहा था तभी इसके टीममेट भी इधर आ गए। तो भाई साहब इसके एक टीममेट ने तो मेरे बहुत ही गदर जड़ दी। अब इनको लग रहा था पहले कि मैं अभी भी चर्च की साइड ही हूँ और ये लोग मेरे को मार देंगे, बट इनको क्या पता कि मैं इधर की तरफ आकर लेट चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि नहीं भैया पहले गाड़ी वाड़ी सेव करते हैं। ये दोनों इनके पास था असली ड्रॉप का लूट, क्योंकि मैंने उसके पास घिली और M249 देख लिया था। तो मेरे को पता लग गया था बंदे तो यही हैं। अब इनको पेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को M249 चाहिए। तो अब देखना इनकी क्या सुताई लगेगी। तो यहाँ पर इस बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया, और ये लोग अभी भी ऑलरेडी नहीं थे। बट यहाँ पर ये लोग सिर्फ दो ही लोग थे, क्योंकि बग्गी से आए थे तो दो ही होंगे, बग्गी पे तीन तो बैठ के आएंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले फिनिश करा और इसके पास से घिली सूट और M249 ले लिया। मतलब कि यार मजे ही हैं, जिस मैच में M249 मिल गया उस वाले मैच में हम राजा। अब उसके बाद मैं सीधा गाड़ी भगा कर ले आया। जो दूसरा एक और फ्लेयर चल गया था जॉर्ज पूल में, मतलब कि इसके टीममेट एक आध यहाँ थे। तो जैसे ही मैं भाग कर आया तो देखा फ्लेयर ड्रॉप तो कोई लूटने ही नहीं आया भैया, इतनी देर हो गई। अब मैं सीधा जैसे ही आगे जा रहा था तभी मुझे ऊपर क्रेन से बंदों का साउंड आ गया। तो भाई साहब मुझे पता था ये कब नीचे उतरेगा एयर ड्रॉप को लूटने। तो सीन क्या होता है कि ना ये लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक वाले कैंपर होता है अकेले अकेले रहकर फ्लेयर चलाते हैं। तो जब फ्लेयर ड्रॉप का स्मोक खत्म हो जाता है ना फ्लेयर ड्रॉप का, तब ये लोग जाते हैं लूटने, ताकि क्या हो कि अगर कोई स्क्वाड आ भी रही है तो उसको ड्रॉप मिले ना कहाँ पर है। तब ये जाकर आराम से एकदम शांति से लूटते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं इतना तो वेट करूंगा नहीं कि वो नीचे उतर कर आए और मैं मारूं, या फिर अगर मैं ऊपर जाकर मारूंगा तो भैया गलत ही सीन हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेन में कहीं से भी पड़ जाएगी और गलत सीन हो जाएगा। तो मैं सामने वाली क्रेन पर आया और एंगल बना के पेल दिया इसे। भाई साहब कतई लीजेंड हो रहे थे, और यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी गलती करी। तो मेरे को एक बात बताना, मैं मरा क्यों नहीं? मेरे को ये चीज़ का ना कमेंट में जरूर बताना कि मैं मरा क्यों नहीं। अब उसके बाद मैंने एयर ड्रॉप वगैरह लूटा और उसके बाद मेरे को AWM इसमें से मिल गया। अब सीधा गाड़ी लेकर मैं जा रहा था जोन की तरफ, तभी मैं देखूंगा भैया सामने एक गाड़ी पूरी बंदों ने फोड़ रखी है, और तभी सामने वाले घरों में बंदे भी दिख जाएंगे। अब इन दोनों का तो हमने गलती वाला कुत्ता बना दिया। अब इनको मारने के बाद भैया देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसकी मूवमेंट देखो, ये देखो कैसे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो टीममेट है ना वो यहाँ पर आसपास नहीं है। तो 90% हमेशा ऐसे होता है कि अगर किसी भी प्लेयर का टीममेट आसपास नहीं होता ना तो वो ऐसे ही बैठे रहता है। अगर किसी का भी टीममेट होता ना तो सीधा नोक होती भागता है अपने टीममेट के पास रह होने के लिए। तो यहाँ पर इसका नहीं था, तो मैंने इसे मारकर सीधा यहाँ से निकल गया और अब मैं आ गया हूँ सीधा एयर ड्रॉप के पास। तो यहाँ पर अभी देखना क्या हुआ। पहले तो मैं सोच रहा था एयर ड्रॉप हंट करूंगा, बट यहाँ पर आया तो एयर ड्रॉप का एंगल ही नहीं मिला। और अब देखना मेरे अगल बगल कितनी गाड़ी आएंगी और सांप ही सांप। अब होगा मेन सांप फाइट। तो भाई इस बंदे का मेरे को सीन बिल्कुल भी नहीं समझ आया। इसके पास इतना बड़ा US का कवर था, इतना सही पेड़ का कवर था, उसके पीछे नहीं बैठा, सीधा गाड़ी से उतरते मैराथन खेलने लग गया। अब तभी मुझे सामने एक और सांप दिख गया।
तो इसके भी हमने रख के रैप्टा दे दिया एक। मैंने कहा भैया जल्दी से फिनिश कर दो वरना स्मोक डल जाएंगे, लोंडा है हो जाएगा। तो उससे पहले मैंने इसे फिनिश ही कर दिया। और अब देखना भाई क्या सांप फाइट होगी। तो भाई साहब हर मिनट एक एक सांप मरे जा रहा है, मतलब कि 4 सांप अभी लगभग मर चुके हैं। अब उसके बाद मैं गाड़ी लेकर, मेरे को बंदे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि ये सब ओल्ड डेड हो गए थे। तो मैं जैसे ही पीछे की तरफ आया मैंने देखा भैया पीछे कंपाउंड है तो बंदे जरूर हो सकते हैं। और जैसे ही मैं हिल पर गया और स्कोप खोला तो आंखों के आगे ही बंदे थे। तो भैया अगर M249 हाथ में है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रहती, सीधा आप 100 बम की लड़ी लगती है और सामने वाला बंदा ढेर। तो इन सबको मारने के बाद मैंने कहा भैया अभी बंदे ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बंदे नहीं एक्चुअली सांप ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी को मतलब कि सर्कल में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया ताकि जितने भी सांप सूप है एक आध तो मतलब कट जाए, बस मेरी गाड़ी के नीचे आके मर जाए। मतलब कि जो भी सांप मेरी गाड़ी के नीचे आके मरता है ना वो बहुत मज़ा आ जाता है, मतलब कि उस सांप को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो उसके बाद मैं सीधा गाड़ी गोल गोल घुमाने ही लग रहा था, तभी मेरे आगे सांप जो है मेरे को नजर आ जाएंगे और फिर उनके दूर से जाके हेडशॉट बजाएंगे। तो ये देखो ये लेटा हुआ एक इसके पीछे भाग रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अपन अभी चलते हैं सामने और फिर तुम्हें फोड़ेंगे। अब इस सांप का तो मैंने लगभग खेल खत्म कर दिया था और यहाँ पर ये मर भी गया डैमेज से। मुझे पता था इसके टीममेट भी वहीं कहीं हैं। तो सबसे पहले तो भैया मैंने सांपों से बचने के लिए एक मतलब कि डासिया और बग्गी मेरे आगे खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा सबसे पहले तो एक कवर बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना भर देंगे। तो इस टाइप का मैंने वी कवर बना दिया, तो ये वी शेप कवर कहते हैं इसे, तो आप भी ये जरूर कर सकते हैं। तो सामने मेरे को तभी एक बंदा और दिख गया। अब बेचारे के काफी गदर वाला मैं, मतलब कि बंदा बैठा हुआ था तब तो मैं मार नहीं पाया, लेकिन जैसे ही बंदा भागा रनिंग शॉट अपन एकदम क्लियर दे देते हैं। तो यहाँ पर इसके मैंने भर दिया, तभी मेरे को थोड़ी देर में एक बंदा और दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को तो मार दिया और जो लास्ट प्लेयर था उसने भी अपनी लोकेशन दे दी, मतलब कि वो भी बंदा राइट से उसे M24 मार रहा था जिसको मैंने मारा। तो मुझे पता था वो M24 इधर से ही कहीं से चला रहा था, तो इधर चल के पहले नेडिंग करते और दिखेगा तो फोड़ देंगे M249 से, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर तो मैंने भैया सामने की तरफ भर के नेडिंग कर दी, तो शायद से बंदे को डैमेज तो जरूर गया होगा क्योंकि कवर इधर ही है, तो बहुत ज़्यादा चांस है बंदा पेड़ या पत्थर के पीछे ही हो। तो मैंने बहुत नेट डाले बट यहाँ पर मेरे को किल नहीं आया, बंदा मरा नहीं। और अब देखना मेरे साथ क्या सीन होने वाला है। बंदा मेरे को देख लेगा और सामने पत्थर पे आकर टीपीपी लेगा, तो मैं उसको टीपीपी के अगेंस्ट जाके मारूंगा। तो इस बंदे के पास भी काफी अच्छा खासा लूट था, मतलब कि गिल्ली वगैरह M249 वगैरह सब था, तो हमने इसको भी यहाँ पर फोड़ दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाला जो गेम प्ले वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और
जिसने भी अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो गाइस फटाफट जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, भाई को फॉलो कर लो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।